हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन टोपोलॉजी के टाइप्स पढ़ चुके थे। अब इसके बाद अपन इसके थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है 7 नंबर का, ठीक है। दे क्या रखा है इसमें कि इसमें कलेक्शन दे रखा है। टी जो है वो कलेक्शन है और नेचुरल नंबर, इसके सबसेट है और सबसेट और नेचुरल नंबर के सबसेट का कलेक्शन है वो टी मान लिया। और इसके अंदर क्या एक और चीज क्या है, पाई से इंक्लूडिंग दिया हुआ है। और जो सबसेट है वो किस फॉर्म के हैं, वो इस फॉर्म के हैं, जी एम इक्वल टू एम एन प्लस 1 एन प्लस 2 सो ऑन। और एम कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। तो अपने को ये बताना है जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, T1 है पाई से दे रखा है, पाई बिलोंग्स टू T और G1 हो जाएगा 1 2 3 इक्वल टू एन। नेक्स्ट है T2 5 हो गया, या x की जगह क्या है n, तो ये n मिल गया। T2 में क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स दो सबसेट लेंगे अपन, g n ले लेते हैं और एक g n ले लेते हैं। ये दोनों कहाँ से है, टोपोलॉजी से। और n एंड n बिलोंग्स टू n। अब इनका इंटरसेक्शन g m इंटरसेक्शन g n, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, या तो g m आएगा या g n आएगा। अगर m छोटा होगा तो gm आ जाएगा, अगर n छोटा है तो gn आ जाएगा। कैसे, ये इंटीजर लाइन है, सॉरी नेचुरल नंबर की लाइन है, 1 2 3 4 सो ऑन। अब हम मान लेते हैं m जो है वो 10 है, n जो है वो 50 है। तो g10 इंटरसेक्शन g50 कितना आएगा, वो G10। ऐसे दोनों में से जो छोटा होगा वो आ जाएगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड है आर्बिट्ररी यूनियन। तो सबसे पहले क्या मानेंगे अपन, जो G लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये जो है बिलोंग्स टू टोपोलॉजी है। तो अपने को इसका आर्बिट्ररी यूनियन बताना है। अगर ये टोपोलॉजी में है तो कोई ना कोई ऐसा इंटीजर मिलेगा अपने को, मान लेते हैं स्मॉलेस्ट लेट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m0। इस टाइप से होगा g m0 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 प्लस 1 m0 प्लस 2 सो ऑन। तो सबसे छोटा इससे एक इंटीजर निकाला। अब ये gm0 है तो इनका यूनियन बनेगा, तो इसी को कहेंगे अपन यूनियन ऑफ g लैम्डा। यूनियन ऑफ g लैम्डा, जितने भी g लैम्डा है उनका यूनियन करेंगे। उसके बाद कोई ना कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो मिलेगा। यहाँ से क्या करना है अपने को, यूनियन ऑफ g लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स है, ये एक सेट बनेगा। ये भी इसी फॉर्म का बनेगा, इस फॉर्म का बनेगा। तो ये पता है ये नेचुरल नंबर से बना हुआ है, तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा m0। तो यहाँ पर m0 से बनाएंगे तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। ये तीनों चीजें प्रूफ हो गई। दैट मीन्स जो gm है वो टोपोलॉजी, यही अपने को प्रूफ करना था, सिंपली क्वेश्चन था। इसके अंदर एक और चीज पूछी है कि कौन कौन से ओपन सेट होंगे जो 5 को कंटेन करेंगे। तो सबसे पहले G1 तो होगा ही सही, क्योंकि वो तो पूरा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इसके बाद G2 होगा, G2 क्या होगा, 2 3 4 5। G3 होगा, वो क्या होगा, 3 4 5। G4 होगा, 4 5 6। और लास्ट G5 होगा, 5 6 7
G6 में 5 पाएगा नहीं, तो ये 5 ओपन सेट होंगे जो 5 को कंटेन करेंगे। ठीक है, 7 नंबर एग्जांपल था। अब इसके बाद 8 नंबर एग्जांपल, ये एग्जाम में कई बार आया है, 7 और 8 दोनों आ चुके हैं। देखो 8 नंबर एग्जांपल क्या है, एक सेट दे रखा है x, कोई भी सेट है, और एक टोपोलॉजी दे रखी है इस टाइप की, फाई है, a है, b है एंड x है। अब इसमें क्या है, ये दोनों डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट है। a और b जो है डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो अपने को कंडीशन निकालनी है a और b पे कि जिसकी वजह से टोपोलॉजी सेटिस्फाई हो जाए। तो कंडीशन निकलेगी, तो देखो फाई और x कंडीशन में क्या होता है, टोपोलॉजी के लिए t1 t2 t3 यही से कंडीशन निकलेगी। इसमें का फाई और x होता है, तो a और b का कोई है नहीं, तो अपने को सिर्फ दो चीजें निकालनी है, एक तो इंटरसेक्शन वाली, एक यूनियन वाली। तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो इंटरसेक्शन की, एक यूनियन की। और फर्स्ट इंटरसेक्शन की निकालते हैं, क्या होगा, सिंस A इंटरसेक्शन B टोपोलॉजी में होगा, कब कब हो सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पाई हो जाए, दोनों के बीच में कोई कॉमन ना हो, या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A हो जाए और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B हो जाए। ये पाई हो गया, x तो हो नहीं सकता, x आएगा नहीं, बचेगा सिर्फ या तो ये या तो ये। अब ये दो कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये प्रॉपर सबसेट है तो x तो हो नहीं सकता, a b इंटरसेक्शन। अब ये तो हो गई दो कंडीशन इंटरसेक्शन की। अब यूनियन की, तो a यूनियन b इसकी निकालनी है, ये टोपोलॉजी में होगी। कैसे, अब a और b, a यूनियन b ना a हो सकता है ना b हो सकता है। a यूनियन b नॉट इक्वल टू a और b, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। अगर इनका यूनियन लेंगे तो टोटल एक नहीं होगा, दोनों डिस्टिंक्ट है, तो इस टाइप से है। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमेशा अलग ही होगा, एक कोई सेट तो आ नहीं सकता। तो a यूनियन b क्या होगा, इसकी फर्स्ट में a यूनियन b इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में दो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी होगी या तो a b के अंदर हो या a b a के अंदर हो, a इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a। अगर ये इस टाइप से है, जैसे यहाँ पर लिया था, तो ये हो जाएगी कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक तो ये वाली, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये दो कंडीशन होगी जिस वजह से टोपोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन थी। अब इसी के बाद एक 9th एग्जांपल है जिसमें पूछा गया है कि इसमें से इसकी टोपोलॉजी बनानी है, जितनी टोपोलॉजी बन सकती है उतनी बनानी है, जहां पर x क्या है, a b एंड c है, और एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, सिर्फ 4 एलिमेंट्स होने चाहिए टोपोलॉजी में। ऐसी टोपोलॉजी बनानी है, तो अपन बना लेते हैं। सबसे पहले t1 ले लेते हैं, फाई x तो आएगा ही आएगा, एक a ले लेते हैं, एक bc ले लेते हैं। इसी टाइप से इसकी भी 3 बन जाएगी, फाई x b sc, t3 क्या बनेगा, फाई x c ab। ये 3 बनी इस वाली कंडीशन से, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। अब इसके बाद इस वाली कंडीशन से बनाते हैं, तो इस वाली कंडीशन से क्या बनेगा, फाई x तो आएगा ही आएगा, एक a ले लेते हैं, एक a भी ले लेते हैं। t5 क्या बनेगा, फाई x b ले लेते हैं एंड यहाँ a भी ले लेते हैं। t6 क्या होगा, एक फाई ले लेते हैं, x ले लेते हैं, c ले लेते हैं, ऐसी हो जाएगा।
ये 6, अच्छा T7 बना लेते हैं। पाई तो होगा ही सही, x तो होगा ही सही, यहाँ पर एक a ले लेते हैं और ये ऐसे, ये इस वाली कंडीशन से बना रहे हैं कि दोनों में से कुछ ना कुछ, जैसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो c आ जाएगा, इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेंगे b आ जाएगा, इनमें a आ जाएगा। ऐसे T8 y x b bc, T9 y x c हो जाएगा एंड बी सी। ठीक है, ये 9 टाइप की टोपोलॉजी बनेगी। यही अपने को निकालना था कि 4 एलिमेंट हो और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है टोपोलॉजी बनाने की वो बनाई जाए। तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखने पर, एग्जांपल नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है एग्जांपल वो मैं करा रहा हूँ, बाकी तो देखना है। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल नंबर 11, इसमें भी टोपोलॉजी प्रूव करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि X एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एक अपने पास टोपोलॉजी है Tx जो X के साथ X को कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट X एंड ऑल सबसेट ऑफ X, all subset of X। आगे कंडीशन दे रखी है which do not contain a particular point, which do not contain a particular point, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन नहीं करती है। X belongs to X, X का कोई भी एक एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे कंटेन करती है, जितने भी सबसेट होंगे। तो अपने को प्रूव करना है, टोपोलॉजी बनेगी। तो सिंपली सी कंडीशन अपने पास यही है कि x जो होना चाहिए वो Tx में नहीं होना चाहिए। बाकी तो जैसे अपन प्रूव करते हैं T1 T2 T3, ये T1 में क्या होगा, अब x नॉट इक्वल टू पाई, मतलब पाई तो आएगा ही आएगा, पाई आ गया। x इन्होंने दे रखा है, कंसिस्ट x है, तो y belongs to Tx and x belongs to Tx। तो ये फर्स्ट T1 हो गया। सेकंड T2, G1 एंड G2 दो सेट लिए अपन ने जो Tx में। दैट मीन्स क्या होगा कि जो x होगा वो नॉट इक्वल टू G1 होगा और x जो होगा वो नॉट इक्वल टू G2 होगा। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू Tx। T3 में आर्बिट्रेरी लेते हैं, तो आर्बिट्रेरी ले लेंगे कि एक G लैम्डा है उसमें Tx से बिलोंग्स है, Tx है, तो इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो G लैम्डा में नहीं है। G लैम्डा में नहीं है तो इसके यूनियन में भी नहीं होगा। x नॉट बिलोंग्स टू G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इसके यूनियन में भी नहीं होगा। अगर यूनियन में नहीं है तो फिर यूनियन इस टोपोलॉजी को बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग्स टू Tx। इन तीनों से प्रूफ हो गया कि Tx टोपोलॉजी x के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी। कंपैरिजंस ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का कंपैरिजन करना है तो ऐसे है कि कंपैरिजन करना है तो अपने पास दो टोपोलॉजी होनी चाहिए, एक T1 ले लेते हैं, एक T2 ले लेते हैं। मान लेते हैं ये T1 इससे छोटी है, तो एलिमेंट्स गिनेंगे
एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या है। तो जो छोटी होगी उसे कोर्सर बोल सकते हैं, स्मॉलर बोल सकते हैं, और एक और नाम है इसका वीकर। तीनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। सिमिलरली बड़ी वाले को भी फाइनर और लार्जर और स्ट्रॉन्गर, ये तीन नाम होते हैं टोपोलॉजी के। जो छोटी होगी उन्हें कोर्सर, स्मॉलर, वीकर कह सकते हैं। जो बड़ी, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो इनडिस्क्रीट होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, वो हमेशा वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, और जो डिस्क्रीट होगी वो हमेशा लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी। कैसे? इनडिस्क्रीट में क्या आएगा? ओनली इनडिस्क्रीट में आएगा ओनली y और x, इसके अलावा और तो आ नहीं सकते, टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो इनडिस्क्रीट नहीं होंगे। और डिस्क्रीट में इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने आएंगे। तो ये तो सबसे छोटी होगी और डिस्क्रीट में सारे आ सकते हैं, इसलिए वो सबसे बड़ी होगी। तो ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट अपन इसके पढ़ते हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। सिंपली वे है, जैसे अपन सेट के लिए इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं। मान लीजिए जैसे T1 अपने पास एक ये है, y है, x है, a है। x यहाँ पर अपने पास क्या है? a, b। ऐसे T2 क्या अपने पास? y है, x है, b है। तो इनका यूनियन क्या होगा? T1 यूनियन T2, ये हो जाएगा y x a b। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगी। जैसे ये टोपोलॉजी है, तो इनका यूनियन भी टोपोलॉजी होगा। ऐसे T1 इंटरसेक्शन T2 लेंगे तो क्या बचेगा? y x। जिसे सेट में अपन करते हैं वैसे यहाँ पर टोपोलॉजी में भी सेम वैसे होगा। अब इस पे बेस कुछ थ्योरम है वो अपन कर लेते हैं, एग्जाम में आई हुई है। थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम जो दे रखी है, इन्होंने दे रखी है कि अपने पास एक आर्बिट्ररी सेट है T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये टोपोलॉजी का कोई भी एक सेट है, कलेक्शन मान लेते हैं कि टोपोलॉजी का कोई कलेक्शन है। तो इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगा। दैट मीन्स ये टोपोलॉजी है, तो इनका इंटरसेक्शन T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी सेट, ये भी टोपोलॉजी होगा। तो सिंपली अपने को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? तीन चीजें। तो अपने पास तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट T1, अब T1 अगर ये फाई है तो ऑटोमेटिकली फाई तो होगा ही से, x भी होगा इसे। फाई और x को अपन वैसे लेके चलते हैं। अगर इंडेक्स सेट की फाई हो तो इसमें फाई कंटेंट्स करेगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू फाई, तो एक सिंगल सेट बनेगा। ठीक है, अब अगर फाई नहीं हो, अगर फाई नहीं हो तो अपने को ये चेक करना है। ये T1 रहने दो, पहले ये भी चेक करना पड़ेगा है फाई है या नहीं है। तो ये अगर फाई हो तो डायरेक्टली एक सेट बनेगा, इससे टोपोलॉजी प्रूफ हो जाएगी। अब अगर फाई नहीं है तो अपने को तीन चीजें प्रूफ करनी है, T1, T2, T3। सबसे पहले फाई और x इसमें होगा ही होगा, क्योंकि टोपोलॉजी है ये। तो फाई एंड x ये तो T लैम्डा में तो होंगे ही होंगे। अगर फाई x T लैम्डा में है
तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होंगे इसे। दैट मीन्स पाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। क्योंकि पाई तो इसमें है ही सही, तो इनका इस टी लैम्डा का सारे टी लैम्डा में है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आएगा ही सही। ऐसे x भी टी लैम्डा में, टी लैम्डा में तो सारे टी लैम्डा में है जितने भी लैम्डा में, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा ही आएगा। अगर सारे सेट में है, सारे कलेक्शन में है, तो वो उसके इंटरसेक्शन में आता ही आता है। तो y और x तो मिल गए। अब t2 कोई भी दो सेट लेंगे अपन, g1 g2 ले लो। g1 है एंड g2 है, ये कहां पर बिलोंग करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा। अगर ये इसमें है तो इनका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर g इसमें है, g1 इंटर इसमें है, तो g1 टी लैम्डा में भी होगा, g2 भी टी लैम्डा में भी होगा। अगर ये है तो g1 इंटरसेक्शन g2 ये भी टी लैम्डा में होंगे। अगर ये सारे टी लैम्डा में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन टी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है। थर्ड में क्या है कि अपने पास जो जी लैम्डा है, जी एल्फा लेते हैं, लैम्डा अपन ने ऑलरेडी ले रखा है एल्फा, और एल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये कहां पर है? टी लैम्डा, लैम्डा का इंडेक्स, ये जी एल्फा है। तो इंटरसेक्शन ऑफ, तो अपने को यूनियन ऑफ जी एल्फा, आर्बिट्ररी यूनियन निकालना है। तो ये इसमें है, तो जो जी एल्फा होगा वो टी लैम्डा में तो होगा ही होगा। अगर जी एल्फा टी लैम्डा में है तो इनका यूनियन जो होगा वो भी टी लैम्डा में होगा। अगर ये टी लैम्डा में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा इसे। तो यूनियन ऑफ G alpha, alpha belongs to index set, belongs to intersection of T lambda, lambda belongs to index set। यही अपने को प्रूव करना था कि तीनों ये टोपोलॉजी बननी चाहिए, तो अपने पास एक टोपोलॉजी बन गई। दैट मीन्स intersection T lambda, lambda belongs to arbitrary set is a टोपोलॉजी। ठीक है। 4x ठीक है, अपन x के लेके चल रहे हैं। अब ये थी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम अपन देख लेते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है? सेकंड थ्योरम ये है कि किसी भी दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन तो टोपोलॉजी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका यूनियन भी इंटरसेक्शन हो जाए। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, बट नॉट नेसेसरी two topology, union of two topology as टोपोलॉजी। ये प्रूव करना है अपने को। तो फर्स्ट वाला तो अपन टोपोलॉजी प्रूव कर देंगे। सेकंड वाले के लिए सिर्फ अपने को एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। जो काउंटर एग्जांपल मिल जाता है तो अपने को मिल जाएगा कि ये जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजी बने। तो फर्स्ट अपन प्रूव करेंगे इनको, इनका इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट T1 क्या होगा? अगर x T1 में है और x T2 में है तो इसका मतलब x T1 इंटरसेक्शन T2 में भी होगा। अगर पाई T1 में है और x ही मान लेते हैं T2 में, तो पाई T1 इंटरसेक्शन T2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो पाई आएगा। तो T1 इंटरसेक्शन T2 में होगा।
तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। फर्स्ट कंडीशन प्रूव। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है अपने पास दो लेंगे, तो अपन G1 एंड G2 ले लेते हैं। ये कहाँ पर है? T1 इंटरसेक्शन T2 में। इसका मतलब क्या होगा? G1 जो है वो T1 में है एंड G1 जो है वो T1 में भी है। G2 कहाँ है? T2 में भी है। एक ये G2 और ये G1 T2 में भी है और G2 T2 में भी है। इसका मतलब क्या होगा? G1 जो है वो T1 इंटरसेक्शन T2 में है और G2 जो है वो T1 इंटरसेक्शन T2 में भी है। दोनों इसमें है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ होगा? T1 इंटरसेक्शन T2। सेकंड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन आर्बिट्रेरी। मानना क्या है कि G लैम्डा बिलोंग्स टू आर इंडेक्स सेट, ये कहाँ पर है? T1 इंटरसेक्शन T2। दैट मीन्स दोनों अलग अलग होंगे। G लैम्डा जो होगा वो T1 में भी होगा और G लैम्डा T2 में भी होगा। अगर इनका यूनियन लेना है तो भी T1 में होगा, क्योंकि तो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी T1 टोपोलॉजी है तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन उसी में होता ही है। तो यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 और यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T2 दोनों में है। तो यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी सेट इज बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तीनों चीजें प्रूव हो गई, दैट मींस इनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होता है। अब सेकंड अपने को प्रूव करना है कि दो टोपोलॉजी का यूनियन नहीं होता। तो अपन एक टोपोलॉजी मान लेते हैं कि T1 लेट T1 जो है अपने पास वो ये है phi x a और T2 जो है वो अपने पास है phi x b और जो x है उसको अपन ने ऐसे माना है a b c। तो इनका यूनियन क्या बनेगा? phi x a b। अब क्या होगा? इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे, x और ab का, ab आएगा, लेकिन c नहीं बन पाएगा, c तो है ही नहीं इसमें। अगर c नहीं बन रहा है तो ये टोपोलॉजी बन ही नहीं पाएगी, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। ये इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी टोपोलॉजी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास 15 तुम कर लेना, एग्जांपल नंबर 15 कर लेना। नेक्स्ट अपने पास है शियर पिन की स्पेस। डेफिनेशन में पूछा जा सकता है शियर पिन की स्पेस क्या होता है। शियर पिन की स्पेस जो होता है वो ये होता है शियर पिन की स्पेस के इफ x इक्वल टू 0 1 हो, देन एक टोपोलॉजी बनाते हैं अपन phi x एंड ये 0, ये टोपोलॉजी बनेगी। अगर ये टोपोलॉजी बनती है तो ये शियर पिन की स्पेस हो जाएगा। तो ये जो टोपोलॉजी स्पेस बना है ये टोपोलॉजी स्पेस यही कहलाता है शियर पिन की स्पेस। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है वो करके देखना कंपैरिजन वाले। एक एग्जांपल 15 कर लेना, एक 16 कर लेना। मैट्रिक टोपोलॉजी, मैट्रिक टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी अगर किसी टोपोलॉजी में मैट्रिक डिफाइंड हो जाए तो मैट्रिक टोपोलॉजी होती है। कैसे कि लेट x be any metric space, let P be consist phi
and all subset of X having property that each of X belongs to G। अब G क्या चीज है यहाँ पर? G जो होगा सबसेट्स हैं, ये सबसेट G, जितने सबसेट होगा अपना G होगा। X belongs to G there exist R greater than 0 such that open sphere SXR contained in G। तो ये टीडी टोपोलॉजी होगी। ओपन स्पेयर अपन ने पढ़ रखा है मैट्रिक स्पेस में, फंक्शनल स्पेस में पढ़ रखा है, फंक्शन एनालिसिस में ये है। तो यहाँ पर मैट्रिक को ही अपन डिफाइन करेंगे कि जो प्रॉपर्टी अपने को चाहिए वो मैट्रिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो मैट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका ओपन स्पेयर होना चाहिए, वो हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो G का जितने सबसेट होंगे तो वो G में आएगा। X के लिए कोई भी एलिमेंट के लिए एक ओपन स्पेयर बनेगा, वो उसके सबसेट में कंटेंट होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी होगी और उसी से अपन टोपोलॉजी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन T1 प्रूव कर लेते हैं। अब T1 में क्या है कि ना फाई तो दिया हुआ है, तो फाई तो अपने को प्रूव करना ही नहीं, फाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कंसिस्ट किया हुआ है। X को प्रूव करना है तो X बिलोंग्स टू G1 ले लेते हैं, तो S क्या हो जाएगा? X1 जो कि पूरे कैपिटल X में होगा ही होगा, कोई भी ओपन स्पेयर होगा वो होगा इसे इसमें। अब इसमें है तो इसका मतलब एक ओपन स्पेयर मिल गया, तो X जो है वो TD में आ जाएगा। सेकंड में क्या है कि दो लिए अपन ने G1 एंड G2 बिलोंग्स टू TD, मतलब दो ले रखे हैं TD से हैं, तो जो X होगा वो G1 तो है एंड X G2 में भी होगा। तो इसके लिए अपन एक रेडियस डिफाइन करते हैं R1 कैपिटल 0, इसके लिए अपन करते हैं R2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अपन इनका मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम और R1 R2, इसको अपन R मान लेते हैं ग्रेटर देन 0। इसका ओपन स्क्वायर इनका इंटरसेक्शन वाला बन जाएगा, तो X जो होगा वो G1 इंटरसेक्शन G2 में होगा, और यही प्रूव करना होता है। तो जो G1 इंटरसेक्शन G2 है वो कहाँ हो जाएगा? TD। ये अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, इससे बन जाएगा, इससे क्या स्पेयर बनेगा? इससे बनेगा अपने पास S X R1, इससे क्या बनेगा? S X R2, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा अपने पास? S X R, इससे ये बन गया। अब T3 तो आर्बिट्रेरी है, तो जो C है कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लेते हैं अपन, तो जैसे ले लेते हैं C बिलोंग्स टू TD, तो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है अपने पास स्पेयर का, अपने को यहाँ मेन स्पेयर के से मतलब है, तो इसका सेट है, सेट के स्पेयर का मान लेते हैं C। तो कोई भी C अगर TD में है तो इनका यूनियन भी होगा इसे, क्योंकि G है, कोई भी G होगा वो C से बिलोंग करेगा। अब C से बिलोंग कर रहा है तो ये TD में होगा, तो इनका यूनियन भी होगा इसे। तो कोई भी एक G है वो TD को बिलोंग करेगा। तो लेट एक रेडियस मान लेते हैं R0, इससे किस टाइप से? सच दैट S X R, इससे ये बनेगा, ये पूरे C के लिए हो जाएगा। S X R क्या हो जाएगा? G में हो जाएगा, अब G में है तो इसके यूनियन ऑफ
सी, अगर यूनियन ऑफ सी है, यूनियन ऑफ सी है तो ये इसमें टीडी में आ जाएगा, तो यूनियन ऑफ सी बिलोंग्स टू टीडी। तो तीनों चीजें प्रूव हो गई, तो ये मैट्रिक्स टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स रिवर्स कैसे, जिसके अंदर मैट्रिक्स हो वो टोपोलॉजी में मैट्रिक्स रिवर्स होगा। ठीक है, तुम्हारे पास इतना ही है। नेक्स्ट अपन क्लोज सेट से पढ़ेंगे। अपने जो यूनिट है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट में क्या दे रखा है, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, इंटीरियर सेट, एनवीडी, एक्सटीरियर, लिमिट सेट। इन सबसे अपने को टोपोलॉजी बनानी है। तो ओपन सेट वाली अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्लोज सेट वाली पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है।